क्योंकि भ्रष्ट पुजारी जब चाहे तब उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। फिर वह सम्राट से कहती है कि वह आगे जो कुछ भी कहेगी उसे ध्यान से सुने। डोरोथी एक कड़वी सच्चाई का खुलासा करना शुरू करती है और उसे बताती है कि अतीत में एक समय ऐसा भी था जब मंदिर ने एक झूठी भविष्यवाणी की थी। ये घटनाएं 16 साल पहले की यादों में ले जाती हैं, जहां सम्राट के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आते हैं जब उन्हें वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन याद आता है जिसमें अनगिनत निर्दोषों की जान चली गई थी। डोरोथी बताती है कि वह उस समय साम्राज्य में फैली महामारी की भयावह घटना के बारे में बात कर रही है। ये घटनाएं याद दिलाती हैं कि कैसे 16 साल पहले मंदिर से एक संदेश आया था जिसमें ईश्वर की इच्छा का उल्लंघन करने वाली भूमि पर आने वाले दैवीय दंड की चेतावनी दी गई थी। इस घोषणा के तुरंत बाद पूरे साम्राज्य में एक घातक महामारी फैलने लगी। मंदिर ने दावा किया कि देवता इसलिए क्रोधित हैं क्योंकि लोगों ने उनकी उपेक्षा की थी। लंबे समय तक मौन और प्रतीक्षा के बाद महान मंदिर ने एक कथित समाधान प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि देवता पश्चाताप करने वालों की भक्ति देखना चाहते हैं और उनसे बलिदान की मांग करते हैं। उस समय दुनिया अराजकता के भंवर में डूब गई, क्योंकि पिता अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने लगे। युवा पुत्र अपनी माताओं के लिए प्राणों की आहुति देने लगे, जबकि मंदिर में सोने चांदी का खजाना लगातार बरसता रहा और पूर्व सम्राट और महारानी भी इस त्रासदी से अछूते नहीं रहे। अपने दूसरे पुत्र की खातिर उन्होंने राजकीय मामलों की उपेक्षा की और केवल मंदिर जाकर प्रार्थना की और आभूषण अर्पित किए। कई वर्षों बाद अज्ञात कारणों से प्रकट हुई महामारी अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई, अपने पीछे अनगिनत मृतकों को छोड़ गई। युवा सम्राट को याद है कि वह एक कब्र के सामने खड़ा था और गहरे दुख से सोच रहा था कि क्या सचमुच यही ईश्वर की इच्छा थी, क्योंकि उसके परिवार ने अपने पूरे दिल से प्रार्थना की थी, देवताओं से उसके छोटे भाई को बचाने की विनती की थी। इन सब के बावजूद उसका भाई अकेले ही एकांत में मर गया, अपने माता पिता का हाथ भी नहीं पकड़ पाया, और इस घटना ने उसके मन में उस रहस्योद्घाटन की सच्चाई पर शुरू से ही संदेह पैदा कर दिया था। यदि उस दिन कथित देवता के क्रोध की घोषणा न हुई होती, तो पूर्व सम्राट और महारानी के लिए महामारी के कारण की जांच करना और निवारक उपाय करना संभव होता, बजाय इसके कि वे सामंती प्रार्थनाओं में समय बर्बाद करें और अपने भाई को अकेले मरने के लिए छोड़ दें। यहाँ डोरोथी चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करती है। मंदिर ने रहस्योद्घाटन की सामग्री को बदल दिया और एक झूठी घोषणा जारी की, और वास्तव में वह महामारी मंदिर के भीतर ही उत्पन्न हुई थी। वह बताती हैं कि मंदिर अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए मनुष्यों की तस्करी कर रहा था, उन्हें गंदगी में मवेशियों की तरह इकट्ठा कर रहा था, और इसी से महामारी की शुरुआत हुई। देवताओं को सच्चाई पता थी, इसलिए उन्होंने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए एक संदेश भेजा, लेकिन मंदिर ने जानबूझकर उस संदेश में हेरफेर किया और दान और बलिदान प्राप्त करने के लिए उसे जनता के बीच प्रसारित कर दिया। इसके बाद देवताओं ने कोई भी संदेश भेजना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनके संदेश कभी भी लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाएंगे। डोरोथी इस बात की पुष्टि करती है कि यह वही सच है जो उसने देवी अगाथा से सुना था, जिन्होंने उससे मिलकर खुशी जाहिर की थी कि वह आखिरकार सब कुछ ठीक कर सकती है, भले ही देर हो चुकी हो। सम्राट अपनी मुट्ठी भींच लेता है, ये सोचकर कि वह जानता था कि मंदिर भ्रष्ट है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इतना बुरा होगा। फिर वह उससे तीखे स्वर में पूछता है कि क्या वह अपने कहे हर शब्द की जिम्मेदारी उठा सकती है। वह उसे सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि वह किस मामले में दखल दे रही है, और वह अच्छी तरह जानती है कि अगर उसकी बातें झूठी निकली तो क्या होगा। डोरोथी मन ही मन समझ जाती है कि जैसा कि उम्मीद थी, यही थियोडोर की कमजोरी थी, लेकिन वह दृढ़ता से आगे बढ़ती है और कहती है कि वह उसके साथ सहयोग करना चाहती है। वह समझ जाती है कि इस स्थिति में पहुंचने के बाद अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वह सच बोले, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, ताकि विश्वास कायम हो सके, न कि सिर्फ दूसरे पक्ष की तारीफ की जाए। अंत में वो निर्णय सम्राट पर छोड़ देती है और कहती है कि उसकी बातों पर विश्वास करना है या नहीं, यह अब उसी पर निर्भर है। सम्राट ठंडे लहजे में कहता है कि देवता सचमुच सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्पष्ट करता है कि वो जो करना चाहता है उसे वह अकेले ही पूरा कर सकता है, यहाँ तक कि उसके बिना भी, और उसे किसी विशेष सहयोग या सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डोरोथी तुरंत जवाब देती है और समझाती है कि संत होने के नाते वह बिना किसी संदेह के मंदिर की गतिविधियों पर नज़र रख सकती है। वो आगे कहती है कि हालांकि महाराज का खुफिया नेटवर्क असाधारण है,
फिर भी यह बात उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगी। सम्राट उससे तीखे लहजे में पूछते हैं कि इसके बदले उसे क्या मिलेगा। वो उससे कहते हैं कि उन्हें न्याय के ऐसे खोखले आदर्शों पर विश्वास नहीं है, जैसे देवताओं की मदद से दुनिया को शुद्ध करने की उसकी इच्छा, और उससे पूछते हैं कि क्या उनके साथ गठबंधन करने से उसे भी कोई लाभ मिलेगा। डोरोथी मन ही मन सोचती है कि उसकी नज़र बहुत पैनी है और मानती है कि देवताओं ने उसे एक वरदान देने का वादा किया है यदि वह इस मामले को अच्छे से सुलझा ले, और वह इसी वरदान के लिए ऐसा करती है। सम्राट उत्सुकता से उससे पूछता है कि उसका वरदान क्या है, इसलिए डोरोथी एक पल के लिए हिचकिचाती है। वह सोचती है कि उसका असली वरदान देवताओं को अपने जीवन से दूर करना है, लेकिन वह ये कह नहीं सकती क्योंकि देवताओं से उसका संबंध टूट जाने पर भी वे उस पर नजर रखेंगे। इसलिए वह माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि वो उसे यह बात नहीं बता सकती, लेकिन इसके बजाय उसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी देती है। उसे पूर्व महायाजक की गुप्त तिजोरी का पता है। वह बताती है कि इस तिजोरी में ही महायाजक ने गबन किए गए सभी दान छिपाए थे। ये जानकारी शायद साम्राज्य के किसी भी नागरिक को नहीं पता है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या ये जानकारी उसका विश्वास जीतने के लिए पर्याप्त है। सम्राट के चेहरे पर रुचि के भाव प्रकट होते हैं, इसलिए वह तुरंत उससे स्थान के बारे में पूछते हैं। डोरोथी आत्मविश्वास से मुस्कुराती है, यह महसूस करते हुए कि वह सफल हो गई है, और उन्हें बताती है कि वह तुरंत नहीं बता सकती, लेकिन अगर वह सहयोग करने का वादा करे तो वह बता देगी। सम्राट ठंडे लहजे में कहते हैं कि वह बहुत साहसी है और आश्चर्य करते हैं कि क्या वह किसी राष्ट्र के सम्राट के साथ सौदा करने का इरादा रखती है। लेकिन डोरोथी अपनी स्थिति स्पष्ट करती है और उसे समझाती है कि यदि महाराज सहयोग करने का वादा किए बिना केवल तिजोरी वापस ले लेते हैं तो वह पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगी और महायाजक के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। चूंकि तिजोरी का स्थान केवल वही जानती है, इसलिए वह निश्चित रूप से उसका पीछा करेगा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सम्राट अनिच्छा से सहमत हो जाता है और उसे बताता है वह फिलहाल इस मामले की जांच करेगा, जिससे डोरोथी बहुत प्रसन्न होती है और उसे हार्दिक धन्यवाद देती है। वह उसे आश्वासन देती है कि तिजोरी के साथ साथ वह उसके लिए कई अन्य कमजोर बिंदु भी जुटाएगी जो उसे पसंद आ सकते हैं, और पूरी उम्मीद जताती है कि वह सकारात्मक निर्णय लेगा। जाने से पहले डोरोथी उसे एक बार फिर रोकती है, इसलिए वह उससे पूछता है कि अब वह क्या चाहती है। डोरोथी स्वीकार करती है कि उसने पिछली बार उससे झूठ बोला था और इसके लिए वह तहे दिल से माफ़ी मांगती है। सम्राट हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं कि वह घटना बहुत मार्मिक थी और वह थोड़ा सोचेंगे कि क्या वह उसे माफ़ कर सकते हैं। डोरोथी उनकी प्रतिक्रिया से थोड़ी घबरा जाती है, इसलिए वह जवाब देती है कि वह समझती है। फिर सम्राट विदा लेते हुए मुड़ते हैं और डोरोथी को अलविदा कहते हैं कि अगली बार मिलेंगे और उसे मारिया नाम से पुकारते हैं। डोरोथी आश्चर्य से सोचती है कि क्या उनके दोबारा मिलने की बात को सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। इन सब बातों के बावजूद उसे राहत महसूस होती है। वो इस कठिन परिस्थिति से उबर गई। उसे एहसास है कि थियोडोर शायद तुरंत स्वीकार न करे, लेकिन उसे बस उसके लिए और अधिक उपयोगी बनना है, और उसने ठान लिया है कि एक दिन वह उसका सहयोग प्राप्त कर लेगी। दूर से काले बालों वाला एक छोटा लड़का उसे देख रहा था, जबकि वह सोच रही थी कि इस जीवन में वह अपनी इच्छा अवश्य पूरी करेगी और सुखी जीवन जिएगी। इसी बीच सम्राट बेहद नाराज होकर अपनी गाड़ी में लौट आते हैं। उन्हें ये जानकर आश्चर्य नहीं होता कि यह महामारी मंदिर से उत्पन्न हुई है, क्योंकि वे जानते हैं कि मंदिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन उन्हें एहसास होता है कि बिना किसी सबूत के यह मामला महज एक निराधार दावा है। और सबसे बड़ी बात, इस कहानी को फैलाने वाली स्वयं मंदिर की संत हैं। वह सोचता है कि उसे इस पर कैसे विश्वास करना चाहिए, लेकिन अगर यह सच हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर वह एक ऐसी संत हैं जो अचानक प्रकट हुई और उससे भी बढ़कर उन्होंने स्वयं मंदिर के राहत कार्यों का नेतृत्व किया। सम्राट को याद आता है कि जब वह उससे मिली थी तब वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन इस बार उसने उससे सहयोग मांगा। वह अपनी उलझन में डूबा रहता है, क्योंकि वह उसके असली इरादे बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। वह मन ही मन बुदबुदाता है कि वह सचमुच एक अजीब औरत है। इसी बीच लौटते समय मुख्य पुजारिन डोरोथी से सम्राट के साथ हुई उसकी लंबी बातचीत और उनके बीच हुई चर्चाओं के बारे में पूछती है। वह चेतावनी भरे लहजे में कहती है कि उसे उम्मीद है कि उसने कुछ अनावश्यक नहीं कहा होगा।
डोरोथी मन ही मन सोचती है कि वो निश्चित रूप से उसे यह नहीं बता सकती कि उसने सम्राट को मंदिर को गिराने के लिए सहयोग करने का सुझाव दिया था। अगाथा डोरोथी को बताती है कि मुख्य पुजारिन बहुत गुस्से में लग रही है और डोरोथी को लगता है कि यह स्वाभाविक है। सम्राट के अचानक आगमन और उसके बेकाबू हो जाने के कारण कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ। डोरोथी ने फैसला किया कि उसे फिलहाल उसे शांत करना होगा, इसलिए उसने उससे कहा कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसके विपरीत उसने मुख्य पुजारिन के लिए महाराज से निजी मुलाकात का अनुरोध किया। उसने बड़े ही प्रेरक लहजे में कहा कि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मुख्य पुजारिन महाराज की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी रखना नहीं चाहती थी और शायद इसी कारण उसने ये निर्णय लिया। बनावटी उत्साह के साथ डोरोथी ने घोषणा की कि अब से वह सम्राट का दिल जीत लेगी। मुख्य पुजारिन स्तब्ध रह जाती है और असमंजस में पड़ जाती है कि वह क्या कह रही है। वो इस मामले को बेतुका समझती है क्योंकि साम्राज्य में हर कोई जानता है कि सम्राट को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुख्य पुजारिन अचानक उसे रोकते हुए चिल्लाती है और आश्चर्य जताती है कि वो महान मंदिर में सम्राट से कैसे मिली और उसे इस मामले की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। डोरोथी आश्चर्य जताने का नाटक करती है, मानो उसे पहले से ही पता न हो। कई गवाहों की मौजूदगी से अवगत होते हुए मन ही मन सोचती है कि उसे तो पता ही नहीं होगा क्योंकि उसने मुख्य पुजारिन को केवल वही बताया जो उसे सुनना जरूरी था। वह बताती है कि जिस दिन वो डुमोन से लौटी, महाराज प्रार्थना कक्ष में उसके पास आए। वह आगे कहती है कि उसी क्षण देवताओं ने उससे बात की और उसे बताया कि सम्राट उसमें रुचि रखते हैं। मन ही मन डोरोथी खुद को साहसी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि मुख्य पुजारिन को यह नहीं पता कि थियोडोर के पास उसका देवताओं से संबंध टूट गया है। मुख्य पुजारिन सोचती है कि क्या सम्राट सचमुच संत में रुचि रखते हैं, तो डोरोथी इसकी पुष्टि करती है और उन्हें अपनी क्षमताओं की याद दिलाती है। मुख्य पुजारिन उससे पूछती है कि क्या यही कारण था कि उसने उनसे बात की, उनके भावों की पुष्टि करने के लिए, तो डोरोथी जवाब देती है कि उसे लगा कि उनका हृदय नर्म पड़ने लगा है। मुख्य पुजारिन उलझन में नर्म शब्द दोहराती है, इसलिए डोरोथी इसकी पुष्टि करती है। वो आगे कहती है कि ऐसा लगता है कि महाराज थोड़ा सतर्क थे क्योंकि वह संत हैं, लेकिन उसे विश्वास है कि उनकी बातचीत के दौरान उन्होंने अंततः उसके सामने अपने विचार व्यक्त किए। वह विस्तार से बताती है कि मंदिर को ध्वस्त करने के बारे में बात करते समय सम्राट ने उसे एक बार भी नहीं टोका और उन्होंने उसके द्वारा बताई गई हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया, जैसे कि उसके गुप्त तिजोरी का विवरण। डोरोथी ने मुख्य पुजारिन से पूछा कि अगर यह कोई रुचि है तो वह क्या हो सकती है। मुख्य पुजारिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गईं कि थियोडोर, जो कभी किसी को अपनी बात पूरी नहीं करने देता, उसने किसी की बात अंत तक सुनी। अगाथा बहुत प्रभावित हुई और डोरोथी से फुसफुसाकर बोली कि वह इस भूमिका को बखूबी निभा रही है और वह सचमुच प्रतिभाशाली है। डोरोथी ने मुख्य पुजारिन को समझाते हुए कहा कि हो सकता है कि अतीत में उसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी न रही हो, लेकिन शायद उससे मिलने के बाद उसका विचार बदल गया हो। मुख्य पुजारिन आश्वस्त है, ये सोचकर कि अगर ऐसा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। डोरोथी संतुष्ट महसूस करती है, ये सोचकर कि वह पूरी तरह से जाल में फंस गई है, लेकिन अगाथा चिंता से फुसफुसाते हुए उसे याद दिलाती है कि अगर वे सम्राट के साथ सहयोग करते हैं तो अंत में उन्हें सच्चाई प्रकट करनी ही पड़ेगी, और उससे पूछती है कि क्या उसने इस बारे में भी सोचा है। डोरोथी एक पल के लिए घबरा जाती है और स्वीकार करती है कि उसने इस बारे में इतना नहीं सोचा है। डोरोथी मन ही मन सोचती है कि अगर थियोडोर को सच्चाई पता चल गई तो वह निश्चित रूप से उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। इसी बीच शाही महल में सम्राट अपने सहायक को 16 साल पहले हुई प्लेग की घटना की जांच करने का आदेश देते हैं और रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज लाने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं। इसके बजाय वो उसे प्लेग के शुरुआती प्रकोप स्थल से लेकर आसपास की पहाड़ियों तक हर जगह की पूरी तरह से छानबीन करने और सभी संदिग्ध परित्यक्त घरों, मिट्टी के प्रदूषण और अन्य सभी चीजों की दोबारा जांच करने का आदेश देते हैं। सहायक ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि 16 वर्ष बीत चुके हैं और कोई नया सबूत मिलना मुश्किल होगा, लेकिन सम्राट तुरंत कार्रवाई करने पर जोर देते हैं और किसी भी कीमत पर कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता पर बल देते हैं। सम्राट सोचते हैं कि यदि संत सही थे और वास्तव में प्लेग मानव तस्करी के अड्डे से शुरू हुआ था, तो जांच में कुछ न कुछ जरूर सामने आना चाहिए था, लेकिन उन्हें याद आता है कि जीयू स्थल पर कोई सुराग नहीं मिला था, जिसका अर्थ है कि प्लेग की कथित उत्पत्ति भी मनगढ़ंत हो सकती है।
फिर वे अपने सहायक को मुख्य पुजारी से दोबारा पूछताछ करने का आदेश देते हैं और एक गुप्त तिजोरी की संभावना की ओर इशारा करते हैं। सहायक सम्राट को याद दिलाता है कि कुछ साल पहले भी उनकी जांच की गई थी और कुछ भी नहीं मिला था, और स्वयं सम्राट ने ही जांच बंद करने का आदेश दिया था। सम्राट ये बात स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें डोरोथी की स्थिर निगाहें याद आती हैं जब वो उनकी साथी बनने की बात कर रही थी और उनकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं हिली। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो महिला जो मानती है वो सच है, और हो सकता है कि वो किसी भ्रम को तथ्य की तरह पेश कर रही हो, फिर भी अजीब तरह से वो उसे धन्यवाद देते रहते हैं। शायद शब्द सचमुच सच हों, एक ऐसी बात जो उन्हें खुद भी समझ नहीं आती। अंत में वो फिलहाल जांच जारी रखने का आदेश देता है। कुछ दिनों बाद अपने कमरे में डोरोथी खुद को हवा में तैरता हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और लेडी अगाथा को पुकारते हुए चीखती है। डोरोथी आश्चर्य से पूछती है कि वो उसे इतनी ऊंचाई तक कैसे उठा सकती है, और अगाथा जवाब देती है कि उसे लगता है कि उसकी अधिकांश शक्ति वापस आ गई है और वो उसे पूरे 5 मिनट तक इससे भी अधिक ऊंचाई पर रख सकती है। डोरोथी 5 मिनट के विचार पर आश्चर्यचकित होती है और अगाथा की शक्ति की निरंतर वापसी पर अपनी खुशी व्यक्त करती है। अगाथा भी उससे सहमत होती है, लेकिन बताती है कि अभी भी एक अनसुलझी समस्या है। डोरोथी स्पष्ट करती है कि समस्या अखबारों की खरीद से संबंधित है। उससे याद आता है कि इस उपन्यास में औद्योगिक विकास रेलगाड़ियों और भाप इंजनों के साथ संक्रमणकालीन चरण में है, और एक बार अखबार प्रकाशित हो जाने पर वह अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर पूरे साम्राज्य में फैल जाता है। साम्राज्य में प्रेस का प्रभाव बहुत अधिक था, और इसका अधिकांश नियंत्रण पर्दे के पीछे से महायाजक द्वारा किया जाता था। डोरोथी को याद है कि जब वह पहली बार सामने आई तो लेखों में महायाजक को ही सभी घटनाओं का मुख्य पात्र दिखाया गया था। डोरोथी को एहसास होता है कि यदि वह संत के रूप में अपना नाम व्यापक रूप से फैलाना चाहती है तो अखबार खरीदना आवश्यक है, और भले ही ये थोड़ा बुरा लगे, यह अपरिहार्य है। डोरोथी के अनुरोध पर अगाथा ने प्रमुख समाचार पत्रों जैसे एम्पायर मॉर्निंग और डेली एम्पायर के प्रमुखों की कमजोरियों की जांच की, लेकिन उसे कोई उल्लेखनीय कमजोरी नहीं मिली। अब ऐसा लगता है कि पैसे देकर सीधे खरीद फरोख्त के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन डोरोथी निराश है। वो अब पैसे कमाने के लिए भविष्यवाणियां नहीं कर सकती, और संत होने के नाते उसके पास इतना पैसा नहीं है जिसे वो खुलकर खर्च कर सके। डोरोथी एक आखिरी बड़ा कदम उठाने का सुझाव देती है, जैसे कि सब कुछ दांव पर लगा देना। अगाथा इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि खबर फैलने से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। डोरोथी कहती है कि उसने अभी अभी लगभग हार मान ली थी। डोरोथी असमंजस में है कि उसे क्या करना चाहिए। वह समझती है कि संत के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए और थियोडोर के सामने अपनी योग्यता साबित करने के लिए प्रास का समर्थन जीतना बेहद जरूरी है। हालांकि उसे लगता है कि कोई न कोई कारगर तरीका जरूर होगा, तभी उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ती है। वह एक छोटे बच्चे को इधर उधर घूमते हुए देखती है और सोचती है कि कोई बच्चा ऐसी जगह पर क्यों है। अचानक बच्चों के देवता होर्टी प्रकट होते हैं और डोरोथी को पुकारते हैं। होर्टी उससे विनती करता है और उस बच्चे की मदद करने का अनुरोध करता है। अगाथा आश्चर्यचकित हो जाती है और होर्टी से कहती है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह खुद आकर मदद मांगेगा, तो होर्टी जवाब देता है कि वह बाद में सारी बातें समझा देगा। डोरोथी को होर्टी बच्चों के रक्षक देवता के रूप में याद है, इसलिए वह फिलहाल स्थिति को समझने के लिए सहमत हो जाती है। डोरोथी उस छोटे लड़के के पास जाती है और मन ही मन सोचती है कि आखिर किस वजह से कोई बच्चा चुपके से इस जगह में घुस आया होगा। वो उससे प्यार से अभिवादन करती है। वो उसके बराबर झुककर उससे उसकी पहचान पूछती है, जिससे लड़का थोड़ा घबरा जाता है। डोरोथी उसे गौर से देखती है और पाती है कि उसका पहनावा मैला कुचला है और कपड़े फटे पुराने हैं, जिससे उसके मन में यह सवाल उठता है कि कहीं वह बेघर बच्चों में से एक तो नहीं है। लड़का हिम्मत जुटाकर धीमी और झिझकती आवाज में जवाब देता है और अपना नाम हेनरी बताता है। डोरोथी उसकी हालत पर गौर करती है और सोचती है कि बेघरों के लिए शुरू किए गए देखभाल कार्यक्रमों और सहायता वितरण के बावजूद ये स्पष्ट है कि अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहां उनकी कोशिशें नहीं पहुंच पाई हैं। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, और हेनरी बताता है कि उसने मंदिर में सामान बांटते हुए सुना था, और क्योंकि वह साम्राज्य का नागरिक है इसलिए वह भी कुछ लेना चाहता था। उसकी बातें सुनकर और उसका दुबला पतला शरीर देखकर डोरोथी समझ जाती है कि वह भूखा है,
इसलिए वह उसकी मदद करने की पेशकश करती है और उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए बुलाती है। डोरोथी हेनरी को स्वादिष्ट भोजन परोसती है तो लड़का आश्चर्य से बड़ी बड़ी आंखों से खाने को देखता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह इतना सारा खाना अकेले खा सकता है। डोरोथी मुस्कुराते हुए पुष्टि करती है कि वो खा सकता है और बताती है कि यहाँ उसका रुतबा ऊंचा है। उसे हेनरी को लालच और उत्साह से खाते देखकर बहुत खुशी होती है। उन्हें लगता है कि संत के रूप में उनका अधिकार वास्तव में बढ़ गया है, क्योंकि सामान्यतः मंदिर के विशाल भोजन कक्ष में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होती, लेकिन उनकी उपस्थिति में किसी ने भी इस बच्चे को रोकने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर बाद हेनरी अपना सारा भोजन समाप्त कर लेता है और स्वादिष्ट भोजन के लिए आभार व्यक्त करता है, लेकिन थोड़ा हिचकिचाता है और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछता है कि क्या वह बचा हुआ भोजन अपने साथ ले जा सकता है। तो डोरोथी उससे पूछती है कि क्यों। हेनरी उन्हें बताता है कि उसके कई मित्र उसका इंतजार कर रहे हैं और वे सभी एक साथ रहते हैं और यदि वो उनके लिए कुछ भोजन ले आए तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। डोरोथी उसकी बातों से स्तब्ध रह जाती है और सोचती है कि उसके सभी दोस्त उसी की तरह बच्चे हैं, जो शायद माता पिता न होने के कारण साथ रह रहे हैं। उसे एहसास होता है कि अखबार खरीदना, जो उसके दिमाग में चल रहा था, अब टाला जा सकता है, क्योंकि अब एक ज्यादा जरूरी काम है। दया भाव से भरी डोरोथी फैसला करती है कि वो इन बच्चों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती और हेनरी से कहती है कि वे उसके दोस्तों के लिए भी ढेर सारा खाना लाएंगी और खाना भारी होने के कारण वह उसे उठाने में मदद करेगी। हेनरी और डोरोथी साथ साथ चलते हैं और जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो हेनरी अपने दोस्तों लिजी, जिल और क्रिस को आवाज़ देकर अपने लौटने की सूचना देता है। बच्चे दरवाजे से झांकते हैं और लिजी नाम की एक लड़की उसे बिना कुछ कहे गायब हो जाने के लिए डांटती है और कहती है कि उसने जो नोट छोड़ा था उसकी लिखावट समझ में नहीं आ रही थी। हेनरी उत्साह से उसे बताता है कि वो मंदिर से सामान और खाना लाया है, तो लिजी नाराजगी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आधिकारिक सामान तो 2 दिन में पहुंचने वाला था। लेकिन हेनरी मासूमियत से जवाब देता है कि सब भूखे थे। हेनरी के पीछे खड़ी डोरोथी को देखकर लिजी अचानक बोलना बंद कर देती है। एक वयस्क की उपस्थिति से बेहद भयभीत होकर लिजी हेनरी और बाकी बच्चों को जल्दी से अंदर खींच लेती है, उस पर चिल्लाती है और सोचती है कि क्या वह पागल हो गया है जो एक वयस्क को यहाँ लाया है। वे उसके मुंह पर दरवाज़ा जोर से बंद कर देते हैं। डोरोथी पूरी तरह असमंजस में खड़ी है, उनके भय और शत्रुतापूर्ण व्यवहार का कारण समझ नहीं पा रही है। उसी क्षण देवता होटी प्रकट होते हैं और उसे चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। ये बच्चे एक अनाथालय से भाग निकले थे जहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। ये सुनकर डोरोथी दंग रह जाती है। होटी बताते हैं कि अब तक वे केवल उन्हें देख ही सकते थे, लेकिन अपनी दैवीय शक्ति का एक छोटा सा अंश पुनः प्राप्त करने के बाद वे सबसे पवित्र आत्मा वाले हेनरी को डोरोथी के पास लाने में सक्षम हुए। होटी डोरोथी से विनती करते हैं और उनसे इन परित्यक्त और अकेले बच्चों को बचाने का आग्रह करते हैं। डोरोथी यह जानकर अत्यंत भावुक हो जाती हैं कि देवता होटी इतने समय से इन बच्चों को देख रहे थे और उनकी मदद करने का उनका दृढ़ संकल्प भी उन्हें प्रभावित करता है। आवाज बढ़ती है, वो बंद दरवाजे की ओर बढ़ती है और अंदर मौजूद लोगों का अभिवादन करती है, अपना परिचय संत डोरोथी के रूप में देती है और पूछती है कि क्या उन्होंने उसके बारे में सुना है। बच्चे उसकी आवाज़ सुनते हैं और उनमें से एक सोचता है कि क्या वह वही हाल ही में प्रसिद्ध हस्ती है, लेकिन लिजी चिल्लाकर कहती है कि वो झूठी है। ये सोचना भी असंभव है कि कोई महान संत ऐसी जगह पर आएगा। लिजी गुस्से से उसके चेहरे पर चिल्लाती है और उसे जाने का आदेश देती है, ये कहते हुए कि बड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डोरोथी को स्थिति की गंभीरता समझ में आ जाती है। जब तक ये बच्ची लिजी अपने शत्रुतापूर्ण रवैये पर अड़ी रहेगी, तब तक वह उन्हें खाना नहीं खिला पाएगी और न ही उनकी मदद कर पाएगी, इसलिए उसे उन्हें बाहर आने के लिए मनाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अचानक डोरोथी के मन में एक विचार कौंधता है, इसलिए वह वांछित समाधान ढूंढ लेती है और बच्चों को बाहर आने के लिए मनाने का तरीका खोज लेती है और तुरंत लेडी वेस्टा से मदद मांगती है। चूल्हे की देवी वेस्टा उसके सामने प्रकट होती हैं और आश्चर्य से पूछती हैं कि उसने क्यों बुलाया। डोरोथी उससे मदद मांगती है और समझाती है कि बच्चों को उनके छिपने की जगह से बाहर निकालने के लिए उसे उसकी शक्ति की आवश्यकता है। योजना यह है कि वेस्टा की दिव्य शक्ति का उपयोग करके भोजन को गर्म किया जाए, इस उम्मीद में कि स्वादिष्ट भोजन की सुगंध भूखे बच्चों को बाहर खींच लाएगी, इसलिए वह कोशिश करने का फैसला करती है।
वास्तव में डोरोथी देवी की शक्ति का उपयोग करके अपने हाथों के बीच एक जादुई लौ प्रज्वलित करती है। डोरोथी की मदद कर रहा व्यक्ति चकित है और संत द्वारा किए जा रहे इस चमत्कार पर अपनी हैरानी व्यक्त करने के लिए प्रेरित होता है। वेस्ता कहती हैं कि यह प्रयास सफल रहा और यह भी बताती हैं कि यद्यपि मानव शरीर के माध्यम से शक्ति को नियंत्रित करना कठिन है, डोरोथी का शरीर दिव्य शक्ति का एक अद्भुत पात्र है। डोरोथी इस प्रशंसा को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती है, हालांकि मन ही मन वह एक असाधारण पात्र होने की बजाय एक सामान्य मनुष्य होना पसंद करती है। गरम खाने की खुशबू हवा में फैलते ही डोरोथी बच्चों को बाहर आकर दावत का आनंद लेने के लिए पुकारती है। जल्द ही यह मनमोहक सुगंध उनके छिपने की जगह तक पहुंच जाती है और उनकी भूख बढ़ा देती है। भूख डर पर हावी हो जाती है और बच्चे लिज़ी के रोकने के अथक प्रयासों को अनसुना करते हुए बाहर दौड़ पड़ते हैं। छोटा समूह मेज के चारों ओर इकट्ठा होता है और लालच से खाना खाने लगता है। डोरोथी उन्हें देखकर मुस्कुराती है और धीरे धीरे खाने की सलाह देती है ताकि वे बीमार न पड़ें। खाना खत्म करने के बाद लिज़ी संदेह और शत्रुता से भरी नज़रों से डोरोथी की ओर देखती है, उसके असली इरादों पर सवाल उठाती है और उस पर आरोप लगाती है कि उसकी दिखावटी दयालुता उन्हें फिर से प्रताड़ित करने की एक चाल मात्र है। साथ ही कहती है कि वह सब कुछ जानती है। डोरोथी उसके पास जाकर उसे रोटी का एक टुकड़ा देने की कोशिश करती है और खुद को संत डोरोथी के रूप में दोबारा पेश करती है, लेकिन लिज़ी उस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। वो उस पर आरोप लगाती रहती है कि वो उन्हें तस्करी करने या पैसे कमाने के लिए मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। हालांकि डोरोथी उसे आश्वस्त करती है कि वह बस यही चाहती है कि वे पेट भर खाना खाएं, लेकिन लिज़ी को एहसास होता है कि फिलहाल उसके पास और न जाना ही बेहतर है। लिज़ी डोरोथी की बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि आग लगाना महज एक चाल थी। जब डोरोथी उसे दोबारा उसके नाम से पुकारती है, तो लिज़ी गुस्से से चिल्लाकर उसे नाम से पुकारना बंद करने को कहती है। डोरोथी के चारों ओर मौजूद देवता देखते हैं कि लिज़ी की यह अत्यधिक सावधानी दर्शाती है कि उसने लंबे समय तक कठिन समय झेला है। फिर अगाथा एक चौंकाने वाला सच उजागर करती है। लिज़ी आम लोगों में से नहीं है, बल्कि वह साम्राज्य के 4 महान राजसी परिवारों में से एक, बेराडी परिवार की एक खोई हुई बच्ची है। यह अप्रत्याशित खबर सुनकर डोरोथी स्तब्ध रह जाती है। वह सोचती है कि बेराडी परिवार को कुलीनों की उपाधि से जाना जाता है, जिससे उसके मन में ये गहरा प्रश्न उठता है कि इतने उच्च दर्जे की बच्ची अनाथालय में क्यों है। डोरोथी तुरंत समझ जाती है कि लिज़ी की मदद करने से उसे अपनी भविष्य की योजनाओं में एक बड़ा रणनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन संभावित लाभों की परवाह किए बिना वह इस बच्ची की मदद करने की सच्ची इच्छा रखती है। लिज़ी के इस जिद के सामने कि सभी वयस्क झूठे हैं और वह मूर्ख नहीं बनेगी, डोरोथी अपनी पहचान को एक अचूक तरीके से साबित करने का फैसला करती है। वह उससे कहती है कि अगर वह उसे संत नहीं मानती, तो शायद इससे उसे विश्वास हो जाएगा। फिर वह अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए लिज़ी को धीरे से हवा में उठा लेती है। इस अलौकिक दृश्य को देखकर लिज़ी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है और अविश्वास से सोचने लगती है कि क्या उसके सामने खड़ी महिला सचमुच एक संत है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ डोरोथी यह पुष्टि करती है कि देखकर ही विश्वास होता है, कहावत में सच्चाई है, और उसे बताती है कि वह डोरोथी है, महान मंदिर की संत। डोरोथी मानती है कि वह जानती है कि बहुत से बुरे वयस्क भी होते हैं, लेकिन लिज़ी से विनम्रतापूर्वक विनती करती है कि वो उस पर भरोसा करने की कोशिश करे, भले ही सिर्फ एक बार के लिए। लिज़ी उलझन में फुसफुसाती है, ये सोचकर कि आखिर एक सच्चे संत को ऐसी जगह आने की प्रेरणा किस कारण से मिलेगी। डोरोथी बच्ची को प्यार से गले लगाती है और उसे बताती है कि उसने देवता होटी की आवाज़ सुनी थी जिसमें उनसे बच्चों की मदद करने के लिए कहा गया था, और पुष्टि करती है कि यही उसकी भी इच्छा है। डोरोथी की बाहों में बैठी लिज़ी मन ही मन सोचती है कि उसे पूरा यकीन था कि बड़ों को उनकी जरा भी परवाह नहीं है। डोरोथी शांत भाव से जवाब देती है और लिज़ी को खुश देखने की अपनी दिली इच्छा जाहिर करती है। उसके बचे हुए संदेह को दूर करने के लिए वह उसे रोटी का एक टुकड़ा देती है और कहती है कि वह खुद पहले इसे खाकर साबित करेगी कि इसमें जहर नहीं है। इसलिए लिज़ी हिचकिचाते हुए उसे धन्यवाद देती है। इस प्रकार कई उतार चढ़ावों और मुश्किल परिस्थितियों के बाद डोरोथी अंततः लिज़ी का दिल और विश्वास जीतने में सफल हो जाती है। अब जब बच्चे उसकी देखरेख में हैं, तो उसे एहसास होता है कि अब केवल मंदिर के साथ निर्णायक टकराव ही बाकी है।
मंदिर के दो पुजारी संत को इन बच्चों के साथ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनकी पहचान को लेकर अचंभित रह जाते हैं। डोरोथी सख्ती से घोषणा करती है कि अब से मंदिर इन बच्चों की देखभाल का जिम्मा संभालेगा। इस पर एक पुजारी आपत्ति जताने की कोशिश करता है और कहता है कि प्रधान पुजारी इस बात से सहमत नहीं होंगे। डोरोथी बीच में ही टोकती है और उन्हें मंदिर की मूलभूत भूमिका याद दिलाती है, जो गरीबों, भटके हुओं, बीमारों और अनाथों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल होना है। वह दृढ़ता से सवाल करती है कि क्या ये सच है या नहीं। फिर वह उन्हें ठंडे लहजे में धमकी देती है और पूछती है कि क्या वे चाहते हैं कि वह उनके रहस्य भी उजागर कर दे। इससे पुजारी भयभीत हो जाता है और तुरंत उसे अंदर ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। डोरोथी आत्मविश्वास से मंदिर के गलियारों में चलती है, ये सोचकर कि वैसे भी यहाँ बहुत सारे खाली कमरे हैं। वह अपनी अलमारी खोलती है और पाती है कि उसमें सभी सफ़ेद वस्त्र हैं जिन पर पवित्र डिज़ाइन बने हैं, जो महायाजक ने उसके लिए तैयार किए हैं। वह सोचती है कि महायाजक उसे संत के रूप में स्थापित करना चाहता है, लेकिन वह ये भी सोचती है कि इन वस्त्रों का भी अपना उपयोग है और वह अपने लिए उपयुक्त वस्त्र चुन लेती है। वह अपना सामान पैक करती है और ठान लेती है कि वह इस रूप का इस्तेमाल लिज़ी के माता पिता को ढूंढने और अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करने के लिए करेगी। दृश्य साम्राज्य के 4 महान परिवारों में से एक, बेराडी ड्यूकल पैलेस में बदल जाता है। डचेस बेराडी अपने कार्यालय में बैठी शिकायत करती है कि उसकी दृष्टि और बुद्धि दोनों एक साथ कमजोर होती जा रही हैं। वह आगे कहती हैं कि दिन प्रतिदिन चलना फिरना मुश्किल होता जा रहा है और अब सचमुच पद छोड़ने का समय आ गया है। वह खेद से आह भरती हैं, काश वह घटना कभी घटी ही न होती, क्योंकि तब उन्हें इन सभी चिंताओं से जूझना न पड़ता। दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, इसलिए वह दस्तक देने वाले को अंदर आने देती हैं और एक आदमी घबराया हुआ अंदर आता है और उन्हें महामहिम कहकर पुकारता है। वह आदमी घोषणा करता है कि संत महल में आ गए हैं, तो डचेस आश्चर्य से पूछती है कि वह किस संत की बात कर रहा है। गलियारे में चलते हुए डचेस पूछती है कि क्या वह वही संत हैं जिनका अखबारों में जिक्र हुआ था, और वह आदमी जवाब देता है कि वो उनका चेहरा तो नहीं जानता, लेकिन जो भी आए हैं वे सबकी नज़रों में संत ही हैं। डचेस को ये सब बकवास लगता है। जब डचेस की नज़र प्रकाश के प्रभामंडल से घिरी डोरोथी पर पड़ती है, तो वह उसकी आभा और तेज से दंग रह जाती है। डोरोथी अचानक आने के लिए क्षमा मांगती है, जिससे डचेस को यकीन हो जाता है कि वह निस्संदेह सच्ची संत है।